वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज देखते हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ये जो 100 MCQs की बेसिक इलेक्ट्रिकल की सीरीज़ है उसी का ही ये पार्ट है। तो आज हम देखते हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है, तो पहला प्रॉब्लम है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ V1 एंड V2। तो ये जो सर्किट है इसमें हमको निकालना है V1 एंड V2 की वैल्यू। ठीक है, तो जब भी आप KVL अप्लाई करते हो किसी लूप में किसी मेश में तो उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं। तो पहले एक देख लेते हैं कि क्या होता है KVL। जो किरचॉफ वोल्टेज लॉ है वो क्या कहता है कि किसी भी क्लोज लूप मतलब कि बंद सर्किट पाथ में सभी वोल्टेज ड्रॉप और वोल्टेज गेन्स जो है वो कुल योग किसके बराबर होते हैं, शून्य के बराबर होते हैं। मतलब कि लूप में चलने पर जितनी एनर्जी सप्लाई होती है उतनी ही एनर्जी रजिस्टर आदि में ड्रॉप हो जाती है। मतलब समेशन ऑफ वोल्टेज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। अब देखते हैं KVL को अप्लाई करने के लिए कुछ जो इम्पोर्टेंट स्टेप्स है वो। कभी भी KVL जो अप्लाई होता है वो होता है क्लोज लूप में। ठीक है, KVL अप्लाई करने के लिए आपको जो है वो क्लोज लूप चुनना होगा। सर्किट में कोई एक बंद पाथ लूप को चुनो। नेक्स्ट है करंट डायरेक्शन अज्यूम करो। ठीक है, जब आप लूप चूज़ कर लेते हो उसके बाद जो है आपको एक करंट डायरेक्शन आपको मान के चलना है, या तो उसको क्लॉकवाइज मानो या तो फिर एंटी क्लॉकवाइज मानो। अब कुछ साइन कन्वेंशन जो आपको KVL अप्लाई करते वक्त फॉलो करने हैं, जैसे बैटरी को पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाने पर जो है हम वोल्टेज ड्रॉप मान लेंगे। ठीक है, जैसे कि ये हो गया पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो बैटरी को पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाने पर जो है हम वोल्टेज ड्रॉप मान लेंगे। मतलब कि पॉजिटिव से अगर नेगेटिव की तरफ जाती है तो जो हमें वोल्टेज का साइन है वो कैसा लेना है, माइनस, और नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाती है तो फिर लेना है प्लस। ठीक है, नेक्स्ट आता है और नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाने पर वोल्टेज गेन। ठीक है, यही मैंने अभी बताया, अगर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है तो वोल्टेज गेन लेना है, और अगर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है तो वोल्टेज ड्रॉप। रजिस्टर में करंट एंटर के डायरेक्शन में जाने पर वोल्टेज ड्रॉप IR लेना है आपको। जैसे ये रजिस्टर है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, करंट ऐसा जा रहा है। ठीक है, तो आप जो लेंगे वो लेंगे IR, मतलब कि नेगेटिव साइन यहाँ पे आएगा ड्रॉप, और सेम अगर उल्टा होता है तो ये हो जाएगा प्लस IR। ठीक है, तो चलिए ये सारे रूल्स फॉलो करके इस जो सर्किट को है हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो ये एक हो गया लूप A B E एंड F, और ये हो गया B C D एंड E। तो ये वाले लूप में हम ले लेंगे करंट I1 और इसमें ले लेंगे I2। तो बेसिकली आपको वोल्टेज की वैल्यू ही कैलकुलेट करनी है, तो हम करंट को इस डायरेक्शन में फ्लो करवाएंगे। ठीक है, तो पहले लूप में अप्लाई कर लेते हैं KVL। तो क्या होगा, देखो यहाँ पे नेगेटिव है पॉजिटिव, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाने के लिए हमने क्या लिया था, पॉजिटिव, है ना, गेन। मतलब ये हो जाएगा 12 वोल्ट। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है मतलब कि -V1, और ये आ रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मतलब कि -8 इक्वल्स टू 0। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1 जो हमने लूप 1 के लिए अप्लाई किया। सेम लूप 2 के लिए भी हम अप्लाई करेंगे, बट पहले यहाँ से V1 निकाल लेते हैं। तो -V1 इक्वल्स टू हो जाएगा कितना, ये 8 - 12, मतलब कि -V1 हो जाएगा कितना, -4, माइनस माइनस कैंसिल, V1 की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, ये आ जाएंगी 4। ठीक है, ऑप्शन में दिख रहा है आपको 4, ये है ऑप्शन 1 में 4। ठीक है, V2 के लिए भी अप्लाई कर ही लेते हैं। तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, ये कितना आ जाएगा, 8 वोल्ट। प्लस से नेगेटिव की तरफ जा रहा है मतलब कि -V2, प्लस से नेगेटिव की तरफ जा रहा है मतलब कि -2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से V2 का भी वैल्यू निकल जाएगा, -V2 इक्वल्स टू 2 - 8, मतलब कि -V2 इज इक्वल टू -6, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, तो V2 का वैल्यू आ जाएगा कितना, 6 वोल्ट। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। 4 वोल्ट एंड 6 वोल्ट विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब नेक्स्ट चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। ठीक है, KVL डील्स विद द कंजर्वेशन ऑफ। ठीक है, KVL डील्स विद द कंजर्वेशन ऑफ, देखते हैं ऑप्शन मास, मोमेंटम, चार्ज या फिर एनर्जी। तो KVL क्या स्टेट करता है, इट स्टेट दैट द सम ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एंड टेकन विद द राइट साइन इज इक्वल टू 0, है ना। तो ये जो है ये डिपेंड करता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे।
और सेम KCL डील्स विद द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। KCL जो है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से डील करता है और जो KVL है वो एनर्जी से। नेक्स्ट आता है कैलकुलेट द वोल्टेज अक्रॉस 10 ओम रजिस्टर। ये जो 10 ओम का रजिस्टर है इसके अक्रॉस जो है हमको वोल्टेज कैलकुलेट करनी है। तो कैसे करेंगे? डायरेक्ट इसमें हम लगा सकते हैं लूप में, ठीक है। तो उसके पहले आप जो है ये जो तीनों रजिस्टेंस है ये कैसे कनेक्टेड है? सीरीज़ में। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना हो जाएगा? 5, 10 एंड 25, ये हो जाएगा 30 ओम, ठीक है। जो टोटल रेजिस्टेंस है वो हमारा हो जाएगा 30 ओम। करंट निकाल लेते हैं। करंट क्या होगा? V/R, मतलब कि 12/30, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है? 10 ओम के अक्रॉस जो है हमको वोल्टेज निकालना है। वोल्टेज अक्रॉस 10 ओम्स, ये कितना हो जाएगा? 12/30 इंटू 10, है ना। V इज इक्वल टू क्या होता है? IR। I हमने निकाल लिया 12/30 इंटू किसके अक्रॉस? 10 ओम के अक्रॉस। कैंसिल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 4 वोल्ट। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 वोल्ट। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ द करंट I1 एंड I2। I1 एंड I2 का आपको जो है वो करंट का वैल्यू निकालना है इसमें। तो चलिए लगाते हैं KVL। ये पहला लूप है, ये है सेकेंड लूप। अब इसमें देखो जब भी आप KVL लगाओगे तो ये जो 100 ओम का ब्रांच है, देखो इसमें I1 भी फ्लो हो रहा है यहाँ से, ठीक है, और I2 भी फ्लो हो रहा है यहाँ से। तो ये जो मिडल वाला रेजिस्टेंस है इसमें दोनों भी लूप के जो करंट है वो फ्लो हो रहा है। तो इक्वेशन बनाते वक्त इसका ध्यान रखना, ठीक है। तो पहला अपन इक्वेशन लिखते हैं 1 लूप के लिए। ये देखो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है ये, मतलब कि आ जाएगा 10 वोल्ट माइनस यहाँ पे 100 ओम। अब जब भी देखो, अब लूप 1 के लिए अगर आप लगा रहे हो KVL तो हमेशा कंसिडर करना कि जो I1 है वो बड़ा रहेगा I2 से। अगर वही सेम चीज़ अगर आप लूप 2 के लिए लगा रहे हो तो जो I2 है वो बड़ा रहेगा I1 से। तो जो भी पहले बड़ा है आप उसको लिखोगे I1 माइनस I2। माइनस क्यों आया? क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। I1 कुछ इस टाइप से फ्लो हो रहा है और जो I2 है वो इस डायरेक्शन से आ रहा है, ठीक है। इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10 माइनस 100 I1, अब माइनस 100 इंटू माइनस I2, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस 100 I2 इक्वल्स टू 0। 10 को हम इस साइड ले लेते हैं, ये कितना आ जाएगा? माइनस 100 I1 प्लस 100 I2 इक्वल्स टू माइनस 10। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 2 के लिए लगाते हैं। देखो ये क्या हो रहा है? माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है, मतलब कि ये हो जाएगा 10 वोल्ट माइनस 100, ठीक है। मैं ये यहाँ से ले रही हूँ ये वाला लूप, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं I2 को। 100 आ जाएगा। अब देखो लूप 2 के लिए इसलिए हम क्या कंसिडर करेंगे कि जो I2 है वो बड़ा है एज़ कम्पेयर टू I1, ठीक है। I2 माइनस I1 हो जाएगा। फिर ये करंट फ्लो हो रहा है यहाँ से, तो ये हो जाएगा माइनस 100 I2 इक्वल्स टू 0। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 10 माइनस 100 I2 माइनस 100 एंड माइनस I1, तो ये कितना हो जाएगा? प्लस 100 I1 माइनस 100 I2। अब कितना हो जाएगा? 100 I1, अब ये माइनस 100 I2 एंड माइनस 100 I2, तो ये बन के क्या हो जाएंगे? माइनस 200 I2 इक्वल्स टू माइनस 10, ठीक है। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन 1 एंड 2। तो इसको अब हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं। इसी के ही नीचे मैं जो है ये लेके चली जाती हूँ I1 के ही नीचे। तो कितना हो जाएगा ये? 100 I1 माइनस 200 I2 इक्वल्स टू माइनस 10, ठीक है। दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो ये प्लस माइनस है तो ये कैंसिल हो जाएगा। प्लस 100 माइनस 200 ये हो जाएगा माइनस 100 I2 इक्वल्स टू, ये माइनस माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस 20। माइनस माइनस कैंसिल, 0 0 कैंसिल, तो I2 जो है आपका आ जाएगा 0.2 एम्पियर, ठीक है। अब I2 को जो है
इस इक्वेशन 1 में हम पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये -100I1 प्लस 100I2 का वैल्यू क्या निकला 0.2 इक्वल्स टू -10। ठीक है, -100I1 प्लस ये कितना हो जाएगा 20 इक्वल्स टू -10, -100I1 इक्वल्स टू -10 -20, ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस है तो प्लस 30 और साइन आ जाएगा माइनस का, -100I1 ये हो जाएगा I1 इक्वल्स टू 0 कैंसिल मतलब कि 0.3 एम्पियर। ठीक है, तो I1 का वैल्यू हो जाएगा 0.3 एम्पियर और I2 का हो जाएगा 0.2, मतलब कि ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस टाइप से जो है आपको ये वाले प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट देखते हैं, द सम ऑफ वोल्टेज ओवर एनी क्लोज लूप इज इक्वल टू, द सम ऑफ वोल्टेज ओवर एनी क्लोज लूप इज इक्वल टू 0 वोल्ट। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 0। ये बेसिकली KVL का ही रूल है, द सम ऑफ द वोल्टेज ओवर एनी क्लोज लूप इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट आ जाता है, व्हाट इज़ द बेसिक लॉ दैट हैज़ to be follow in order to analyze the circuit, what is the basic law that has to follow in order to analyze the circuit, न्यूटन्स लॉ, फैराडेज लॉ, एम्पियर्स लॉ या फिर किरचॉफ्स लॉ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी किरचॉफ्स लॉ, है ना, नेमली किरचॉफ्स करंट लॉ हो गया या फिर किरचॉफ वोल्टेज लॉ हो गया। ये जो है ये बेसिक लॉज है सर्किट को एनालाइज करने के लिए। नेक्स्ट है, एवरी डैश इज़ अ डैश बट एवरी डैश इज़ नॉट अ डैश, है ना। एवरी मेश इज़ अ लूप, एक एक करके इसके ऑप्शन देखते हैं इजीली। एवरी मेश इज़ अ लूप बट एवरी लूप इज़ नॉट अ मेश, है ना। देखा जाए तो सही बोल रहा है ना, जो भी मेश है, हर जो मेश है वो एक लूप तो हो ही जाता है, बट कोई भी लूप जो है वो मेश नहीं होता। ये देखिए, ये रहेंगे, ये इसको हम बोलेंगे मेश और इसको हम बोलेंगे लूप। मेश इज़ अ स्पेशल केस ऑफ लूप विच इज़ प्लेनर। ठीक है, जो मेश है वो प्लेनर होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज वॉयलेट्स KVL, कौन सी जो कंडीशन है इसमें वो अप्लाई नहीं होती है KVL के लिए। क्या क्या ऑप्शन है, प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग विद टाइम, कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स, रेजिस्टिव एलिमेंट्स ओनली, आइडियल वोल्टेज सोर्स। ठीक है, तो ये देखो, ये ऑप्शन से ही समझ में आ रहा है, जो ऑप्शन है प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग विद टाइम। ठीक है, तो ये जो है वो KVL का रूल जो है ये लागू नहीं करती, है ना। टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड कैन इंड्यूस EMF, जो कि जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है वो क्या करती है, वो EMF इंड्यूस करती है। तो ये जो रूल है वो वॉयलेट करता है, मतलब ओबे नहीं करता KVL को। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है, कैलकुलेट VAB। ये सर्किट दिया हुआ है आपको, इसमें हमको VAB जो है कैलकुलेट करना है। देखो, वोल्टेज अक्रॉस पॉइंट A एंड B। ठीक है, जब इस टाइप के देखो सर्किट आते हैं, यहाँ पे अपने को दिख रहा है 20 वोल्ट जो वोल्टेज सोर्स है, एंड जो 25 ओम 15 ओम ये क्या होगा, ये सीरीज़ में होगा रेजिस्टेंस, 40 एंड 10 ओम भी सीरीज़ में हो गया। इसका सीरीज़ कैलकुलेशन हम कर लेते हैं। इसका कितना आ जाएगा 25 एंड 15, इसका आ जाएगा, ये आ जाएगा 40 ओम, और इस ब्रांच का जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 50 ओम। ठीक है, तो इस टाइप के जब प्रॉब्लम आता है तो आप इजीली जो है वोल्टेज डिवाइडर रूल जो है लगा सकते हैं। वोल्टेज डिवाइडर रूल कभी भी आप देखोगे अगर सीरीज़ में रेजिस्टेंस है तभी आप जो है वोल्टेज डिवाइडर रूल अप्लाई कर सकते हो। तो ये कैसा हो जाएगा, आपने को निकालना है वोल्टेज अक्रॉस। तो इस टाइप के जो प्रॉब्लम है आप वो वोल्टेज डिवाइडर रूल से सॉल्व कर सकते हो। क्या कहता है वोल्टेज डिवाइडर रूल, वो एक बार देख लेते हैं। तो जब भी रेजिस्टेंस अगर सीरीज़ में होते हैं तो वहाँ पे जो है आप वोल्टेज डिवाइडर रूल अप्लाई कर सकते हो। क्या होता है वोल्टेज डिवाइडर रूल, V इक्वल्स टू V टोटल इनटू रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपको निकालना है। ठीक है, वोल्टेज वो रेजिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो वोल्टेज अभी हमको निकालना है VAC के अक्रॉस।
ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वी टोटल हमको दिया हुआ है 20, वो रेजिस्टेंस जिसके अक्रॉस निकालना है 15 डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, तो इस ब्रांच का टोटल रेजिस्टेंस कितना है, ये है 40। कितना हो जाएगा, ये 14 पंचे 10, ठीक है, तो ये आ गया 7.5 वोल्ट। सेम निकालते हैं वी वोल्टेज अक्रॉस बी सी, ठीक है, मतलब कि ये 10 ओम के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो हमको निकालना है अब। तो ये कितना हो जाएगा, टोटल वोल्टेज इनटू दैट रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, मतलब कि 50, तो ये हो जाएगा, और ये 5 चौक 20, मतलब कि आ जाएगा कितना, 4 वोल्ट। ठीक है, अब ये जो लूप है यहाँ पे लगाना है आपको केवीएल। केवीएल क्या कहता है, समेशन ऑफ वोल्टेज ऑफ अ क्लोज लूप विल बी इक्वल्स टू 0, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, वी ए बी प्लस वी बी सी प्लस वी सी ए इक्वल्स टू 0, है ना। इस टाइप से हम जा रहे हैं ना, तो सी ए, लेकिन हमने जो वैल्यू निकाला था वी ए सी के लिए वो कितना था, वो था 7.5 वोल्ट, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, वी सी ए, तो हम क्या कर देंगे, ये जो साइन है इसको चेंज कर देंगे, मतलब ये हो जाएगा -7.5 वोल्ट। ठीक है, तो वी ए बी कितना हो जाएगा, +4 - 7.5 इक्वल्स टू 0, तो वी ए बी आ जाएगा 3.5 वोल्ट। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इसमें ध्यान रखना वोल्टेज डिवाइडर रूल और उसकी कंडीशन, कि वोल्टेज डिवाइडर रूल है वो जब कब लगता है, जब रेजिस्टेंस आपके सीरीज़ में हो, तभी ये जो है वोल्टेज डिवाइडर रूल ये काम करेगा। आगे हम करंट डिवाइडर रूल भी देखेंगे जब उस टाइप के प्रॉब्लम आ जाएंगे तब। ठीक है, तो ये वाली जो पॉइंट था ये ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है केवीएल इज अप्लाइड इन मेश एनालिसिस, नोडल एनालिसिस, बोथ मेश एंड नोडल, नाइदर मेश और नोडल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेश एनालिसिस। ठीक है, जो केवीएल है वो अप्लाइड होता है मेश एनालिसिस पे। ठीक है, तो ये थे क्वेश्चन बेस्ड ऑन केवीएल। नेक्स्ट चैप्टर में हम और आगे के क्वेश्चंस देखेंगे पावर पे और एनर्जी पे। अब तक के लिए इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।